हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जीके इंजेक्शन। ओके, तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे जीके की वीडियोस आपको मिलती है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर जीके की वीडियोस आपको मिलती है, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। चाहे आप एसएससी ले लें, चाहे रेलवेज ले लें, आप कोई सा भी एग्जाम ले लें, यहाँ पे आपको उन टॉपिक्स पर वीडियो मिलती है जहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कि आज हमारा टॉपिक है मेजर ब्रांचेस ऑफ साइंस। तो इस तरीके के जो टॉपिक्स होते हैं दोस्तों, इन पे हम वीडियोस लेके आते हैं और बहुत ही इंटरेक्टिव तरीके से हम इनका अध्ययन करते हैं। तो अगर आपने, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। चलिए, विज्ञान की प्रमुख शाखाएं आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए तो देखते हैं हम। चलिए, फर्स्ट जो आपकी ब्रांच आती है दोस्तों वो क्या है? साइटोलॉजी, जो कि बायोलॉजी से संबंधित है ना। साइटोलॉजी, अब साइटोलॉजी क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं दोस्तों सेल के स्ट्रक्चर की स्टडी को, यानी कि स्टडी ऑफ द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। ओके, जो कोशिकाओं की विस्तृत संरचना का अध्ययन होता है इसको हम साइटोलॉजी कहते हैं। सिंपली आप ये याद रख लीजिए कि साइटोलॉजी अपन स्टडी ऑफ सेल्स को कहते हैं। ठीक है, फिर जो है अपना वो क्या है? कार्डियोलॉजी, है ना। तो कार्डियोलॉजी तो आपने कई बार पढ़ा होगा कि वो कार्डियो, मतलब किसी डॉक्टर के बारे में सुना होगा कि वो कार्डियोलॉजिस्ट है, तो इसका मतलब क्या है कि वो हार्ट का स्पेशलिस्ट है ना। क्या है? वो हार्ट का स्पेशलिस्ट होता है जिसको आप कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे वही वैसे ही आपको ध्यान में रखना है कि स्टडी ऑफ हार्ट अगर आपको पता बोला जाए तो उसका आप मतलब क्या होता है? कार्डियोलॉजी। ठीक है, तो स्टडी ऑफ हार्ट एंड इट्स फंक्शनिंग। ओके, दिल और उसके कामकाज का अध्ययन जो होता है वो कार्डियोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है थर्ड नंबर पे वो क्या है? थर्ड नंबर पे है हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बार बार पूछ लिया जाता है इसमें। जो स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स, ओके, जो जो रेप्टाइल्स होते हैं, सरीसृप। ओके, तो सरीसृप का अध्ययन, सरीसृप का मतलब क्या है दोस्तों? जो अपनी छिपकली होती है, मगरमच्छ होते हैं, है ना, या आप बोल सकते हैं कि आपके जो कछुए होते हैं, है ना, इन सब से रिलेटेड जो भी स्टडीज होती है दोस्तों उसको अपन क्या बोलते हैं? रेप्टाइल्स। ठीक है, सॉरी, हर्पेटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, जो रेप्टाइल्स होते हैं उनकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? हर्पेटोलॉजी बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, तीनों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम। फिर आगे आता है दोस्तों मायोलॉजी, है ना। मायोलॉजी क्या होता है? मसल्स की स्टडी को कहते हैं अपन। क्या कहते हैं? मसल्स की स्टडी को अपन मायोलॉजी कहते हैं, यानी कि मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर उसी के सेम टू सेम आ जाता है माइकोलॉजी। तो इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, मायोलॉजी अलग होता है और माइकोलॉजी अलग होता है। ठीक है, तो स्टडी ऑफ फंजाई, ओके, यानी कि जो फंजाई होते हैं, कवक होते हैं, उनके अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? अपन माइकोलॉजी कहते हैं। ये बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, एंड फिर आता है आपका न्यूरोलॉजी, है ना। तो न्यूरोलॉजी, न्यूरॉन आपने सुना होगा, तंत्रिका तंत्र होता है, न्यूरॉन्स होती है हमारे शरीर में। ठीक है, तो न्यूरॉन्स की स्टडी को क्या कहते हैं? हम न्यूरॉन्स की स्टडी को हम न्यूरोलॉजी कहते हैं। ओके, नर्व सेल्स के बारे में पढ़ा होगा आपने, है ना। तो वही है, तो स्टडी ऑफ न्यूरॉन्स इज कॉल्ड द न्यूरोलॉजी। ओके, तंत्रिका तंत्र के छल्ले का अध्ययन करना। ठीक है, चलिए फिर हम आगे देख लेते हैं। फिर आगे आता है दोस्तों ऑन्कोलॉजी, है ना। ऑन्कोलॉजी क्या होता है? ट्यूमर्स का अध्ययन करना। जो आपके शरीर में ट्यूमर्स हो जाते हैं, है ना, ब्रेन ट्यूमर्स हो जाता है, आपके स्टमक में ट्यूमर हो जाता है ना। तो जो ट्यूमर्स होते हैं दोस्तों उनकी स्टडी को करने के लिए जो अपन वर्ड यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं? ऑन्कोलॉजी। क्या यूज़ करते हैं? ऑन्कोलॉजी यूज़ करते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर आता है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ बर्ड्स, यानी कि पक्षियों के अध्ययन, पक्षियों के बारे में जब कोई स्टडी करता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? स्टडी को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर आता है ओडोंटोलॉजी, है ना। क्या आता है? ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ टीथ, यानी कि जब हम दांतों की स्टडी करते हैं, दांतों के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसको अपन ओडोंटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, दांतों के बारे में पढ़ने को क्या बोलते हैं? ओडोंटोलॉजी। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा दांत का अध्ययन। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं हम। फिर आगे आता है आपका फाइकोलॉजी। ओके, तो फाइकोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ एल्गी, है ना। एल्गीज जो होते हैं, आपने देखा होगा नदी समुद्र वगैरह में एल्गीज पाए जाते हैं, तो उनको अपन क्या बोलते हैं? शैवाल हिंदी में। ठीक है, तो साइकोलॉजी, सॉरी फाइकोलॉजी, है ना। तो फाइकोलॉजी किसको बोलते हैं? शैवाल का अध्ययन। ठीक है, तो स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड द फाइकोलॉजी। फिर आपका आता है 11th नंबर पे पेडोलॉजी। अब पेडोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स, यानी कि विभिन्न प्रकार की मिट्टियों के अध्ययन को जब अपन कहते हैं तो क्या कहते हैं? पैथोलॉजी कहते हैं। ठीक है, मिट्टियों के अध्ययन को पैथोलॉजी कहा जाता है। फिर
12th नंबर पे आपका ट्राइकोलॉजी। अब ये ट्राइकोलॉजी क्या होता है? ट्राइकोलॉजी जब आप अपने बालों का अध्ययन करते हैं, अपने ही नहीं बाकी अगर बालों का अध्ययन, ऐसे भी बालों का अध्ययन करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है ट्राइकोलॉजी। ओके, स्टडी ऑफ हेयर इज कॉल्ड द ट्राइकोलॉजी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं हम। आगे आता है फिर आपका वायरोलॉजी। ओके, वायरोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ वायरसेस। तो डिफरेंट टाइप ऑफ वायरसेस की अगर आप स्टडी करते हैं, यानी कि अलग अलग प्रकार के विषाणुओं का आप अध्ययन करते हैं, तो उसको विषाणु विज्ञान कहा जाता है, यानी कि वायरोलॉजी कहा जाता है। इसको आपको याद करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नाम में ही क्या आ गया है? वायरोलॉजी आ गया है। तो इससे आप याद कर सकते हैं कि ये वायरस के अध्ययन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर आता है 14 नंबर पे अपना सेरीकल्चर। ओके, सेरीकल्चर क्या होता है? स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। ओके, तो सिल्क हो गया, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ सिल्क के साथ ये करता है। और सिल्क वॉर्म्स जो होते हैं दोस्तों, जैसे यहाँ लिखा हुआ रेशम के कीड़ों का अध्ययन, है ना, तो रेशम के कीड़ों के अध्ययन में भी एक सेरीकल्चर जो है वो कहते हैं अपन उसको, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, सिल्क से रिलेटेड अगर आ रहा है तो अपन को ध्यान में रखना है, सेरीकल्चर याद में रखना है। फिर आता है अपना एंथोलॉजी। एंथोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ फ्लावर्स, यानी कि फूलों का अध्ययन, है ना। जब हम फूलों के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। चलिए फिर आगे देखते हैं हम। फिर आता है दोस्तों अपना बैक्टीरियोलॉजी। ओके, बैक्टीरियोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया की स्टडी को क्या कहते हैं? अपन बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, जिससे बहुत सारी बीमारियां होती है ना, बैक्टीरिया से। तो जीवाणु विज्ञान। ओके, जीवाणु विज्ञान क्या होता है? जीवाणुओं का अध्ययन। ओके, बैक्टीरिया का अध्ययन करने के लिए जब अपन यूज़ करते हैं तो क्या यूज़ करते हैं? बैक्टीरियोलॉजी। ये भी बहुत ही आसान है, क्योंकि इसके नाम में ही बैक्टीरिया है। ओके, तो आप ध्यान रख सकते हैं कि बैक्टीरियोलॉजी जो है वो बैक्टीरियाज के अध्ययन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर आता है एंटोमोलॉजी। ओके, एंटोमोलॉजी क्या होता है दोस्तों? स्टडी ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट्स। ओके, तो ये इंसेक्ट्स के बारे में, यानी कि कीटों के जीवन इतिहास का अध्ययन, या आप कह सकते हैं कीटों का अध्ययन करने के लिए जब आप कोई भी वर्ड यूज करते हैं तो उस वर्ड को कहा जाता है एंटोमोलॉजी। कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर आता है हेपेटोलॉजी। अब ये हेपेटोलॉजी क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार पूछा जा चुका है आपसे, और आगे भी पूछे जाने की संभावना होती है, खासकर एसएससी में, रेलवेज में। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो दोस्तों आ जाते हैं, ठीक है। तो हेपेटोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ लीवर, यानी कि आपके लीवर की स्टडी को क्या कहा जाता है? लीवर के अध्ययन को हेपेटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए फिर आगे देखते हैं हम। फिर आगे आता है आपका हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी, तो हेमेटोलॉजी क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी कहलाता है स्टडी ऑफ ब्लड, यानी कि अगर आप ब्लड की स्टडी कर रहे हैं, रक्त का अध्ययन कर रहे हैं, तो वो रक्त विज्ञान कहलाता है, यानी कि हेमेटोलॉजी कहलाया जाता है, ठीक है। तो हेमेटोलॉजी किसको बोलते हैं? द स्टडी ऑफ ब्लड। ओके, स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड द हेमेटोलॉजी, ठीक है। फिर आता है कार्टोलॉजी। अभी कार्टोलॉजी क्या है? कार्टोलॉजी है ह्यूमन ब्यूटी, यानी कि मनुष्य के सौंदर्य का जब आप अध्ययन करते हैं कि मनुष्य के सौंदर्य का किस तरीके से मनुष्य की ब्यूटी जो है वो आती होती है ना। एक ह्यूमन ब्यूटी जो है, मतलब ह्यूमन बीइंग के अंदर ब्यूटी किस तरीके से डेवलप होती है, उसके बारे में जब आप स्टडी करते हैं दोस्तों, तो वो उसको क्या कहते हैं? कार्टोलॉजी। आई होप कि आपको ये ध्यान रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज ये क्या है, किससे जुड़ा हुआ है? ब्यूटी से जुड़ा हुआ है, तो आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। फिर आता है नेफ्रोलॉजी, है ना। नेफ्रोलॉजी तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा, है ना, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा किडनी के बारे में, तो उसमें आपको नेफ्रॉन आया होगा, नेफ्रॉन का डायग्राम बनाने के लिए आया होगा, है ना। तो नेफ्रॉन जो होता है दोस्तों, नेफ्रॉन कहाँ पाया जाता है? नेफ्रॉन पाया जाता है किडनी में। तो किडनी की स्टडी को हम क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी कहते हैं, ठीक है। इससे आप ध्यान में रख सकते हैं कि नेफ्रॉन जो है वो किडनी में पाया जाता है, तो किडनी की स्टडी को अपन नेफ्रोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो नेफ्रोलॉजी क्या होता है? किडनी के अध्ययन को हम नेफ्रोलॉजी कहते हैं, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए फिर आगे देखते हैं हम। फिर आता है आपका ऑस्टियोलॉजी। ओके, ऑस्टियोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ स्केलेटन सिस्टम। ओके, तो स्केलेटन सिस्टम जो आपका कंकाल प्रणाली होती है, जो कंकाल होता है, अगर आप उसका अध्ययन करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है कंकाल प्रणाली के अध्ययन को, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी। फिर आता है दोस्तों पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ फॉसिल, आपने फॉसिल फ्यूल सुना होगा, जीवाश्म ईंधन के बारे में आपने सुना होगा। ओके, तो जीवाश्म जो कि
पशु पक्षियों के अवशेष जो होते हैं वो नीचे दब जाते हैं और उसके बाद फिर वहाँ से पेट्रोल पैदा होता है, या आपने पढ़ा हुआ है ना। तो वो जो जीवाश्म होते हैं इन जीव जंतु और पेड़ पौधों के, उनकी स्टडी जब अपन करते हैं दोस्तों, तो उसको क्या कहा जाता है, जीवाश्म विज्ञान, पैलियंटोलॉजी कहा जाता है। उसको ध्यान रखना है आपको। स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड द पैलियंटोलॉजी। ओके, चलिए आगे देखते हैं फिर क्या है यूरोलॉजी। अब यूरोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ यूरिन एंड इट्स डिसीजेस। तो यूरिन की स्टडी करना और उससे रिलेटेड जो भी डिसीजेस हो रही है उनके बारे में जब अपन स्टडी करते हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं दोस्तों, यूरोलॉजी, यानी कि मूत्र तथा उसके रोगों का अध्ययन को जो हम करते हैं उसको क्या करते हैं, मूत्र विज्ञान कहते हैं, यानी कि यूरोलॉजी कहते हैं, है ना। इसमें इसमें यूरो जुड़ गया है तो आपको ध्यान रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यूरिन से रिलेटेड है, यूरिन यूरो, तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, पूछ लिया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं फिर हम। फिर आता है आपका जूलॉजी, है ना। तो जूलॉजी आपने सुना होगा, है ना। जूलॉजी में ग्रेजुएशन में भी एक होता है सब्जेक्ट, है ना, जूलॉजी। तो स्टडी ऑफ एनिमल्स। ओके, स्टडी ऑफ एनिमल्स जो है इसको क्या कहते हैं, यानी कि जानवरों के अध्ययन को हम प्राणी विज्ञान कहते हैं, जूलॉजी कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और सरल भी है, आप ध्यान में रख सकते हैं। फिर आता है दोस्तों सिस्मोलॉजी। ओके, सिस्मोलॉजी। अभी सिस्मोलॉजी क्या है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, यानी कि जब भी हम भूकंप के बारे में स्टडी करते हैं, साइंटिफिक स्टडी, ठीक है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड द सिस्मोलॉजी। ओके, और सिस्मोग्राफ क्या है, जो भूकंप कितना है ये बताता है ना। तो इस हिसाब से आप ध्यान में रख सकते हैं। सिस्मोलॉजी क्या होता है दोस्तों, सिस्मोलॉजी साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। ठीक है, भूकंप का वैज्ञानिक अध्ययन जो है वो सिस्मोलॉजी कहलाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत बार पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, फिर आता है दोस्तों 27 नंबर पे अपना अकूस्टिक्स। ओके, तो अब अकूस्टिक्स क्या है, अकूस्टिक्स है दोस्तों स्टडी साइंटिफिक द साइंस ऑफ साउंड, है ना। तो साउंड के बारे में जब आप स्टडी कर रहे हैं, साउंड की जो साइंटिफिक स्टडी होती है दोस्तों, उसको अपन कहते हैं अकूस्टिक्स। क्या कहते हैं, अकूस्टिक। किसको बोलते हैं, द साइंस ऑफ साउंड, यानी कि जब अपन साउंड की स्टडी करते हैं, जब आप साउंड की स्टडी करते हैं तो उसको आप क्या बोलते हैं, ध्वनि के विज्ञान को आप अकूस्टिक्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं हम। फिर आता है दोस्तों कॉस्मोलॉजी, है ना। क्या आता है, कॉस्मोलॉजी। अब कॉस्मोलॉजी क्या होता है, द स्टडी ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि जब आप ब्रह्मांड की करते हो, ब्रह्मांड का अध्ययन करते हो, तो उस ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ब्रह्मांड विज्ञान कहा जाता है, यानी कि कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो कॉस्मोलॉजी क्या हो गई, द स्टडी ऑफ द यूनिवर्स, द स्टडी ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड द कॉस्मोलॉजी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ब्रह्मांड का अध्ययन ब्रह्मांड विज्ञान कहलाता है। ठीक है, फिर आता है दोस्तों पैथोलॉजी, है ना। पैथोलॉजी क्या है, डिजीजेस। अब आप बीमारियों का अध्ययन, ठीक है, बीमारियों का अध्ययन रोग विज्ञान कहलाता है। ठीक है, जब भी आप किसी बीमारी के बारे में बात कर रहे हो या बीमारियों के बारे में क्या कर रहे हो, अध्ययन कर रहे हो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, पैथोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है ऑप्थेल्मोलॉजी, है ना। तो ऑप्थेमोलॉजी क्या हो जाता है, ऑप्थेमोलॉजी आपकी आंख से रिलेटेड हो जाता है, यानी आंख से संबंधित बीमारियों को जब आप अध्ययन कर रहे हैं तो उसको ऑप्थेमोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, द स्टडी ऑफ आई डिसीजेस इज कॉल्ड द ऑप्थेमोलॉजी, यानी कि नेत्र रोगों का अध्ययन जब आप करते हैं तो उसको नेत्र रोग यानी कि एप्थेमोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, एप्थेमोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, इसको हिंदी में भी क्या एप्थेमोलॉजी ही बोलते हैं। ठीक है, नेत्र रोग जो है विज्ञान। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, द स्टडी ऑफ आई डिजीजेस इज कॉल्ड द ऑप्थेमोलॉजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद आगे देखते हैं हम। 31 नंबर पे क्या आ जाता है, 31 नंबर पे आ जाता है मीटियोरोलॉजी, है ना। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आपने सुना होगा, है ना। तो है ना, जो ये है मौसम विज्ञान वाला है। ठीक है, तो मौसम विज्ञान जो है यानी कि मौसम का अध्ययन जो जब अपन करते हैं दोस्तों, तो उसको अपन मीटियोरोलॉजी कहते हैं। ठीक है, द स्टडी ऑफ वेदर इज कॉल्ड द मीटियोरोलॉजी। ओके, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, मौसम का अध्ययन मौसम विज्ञान कहलाता है। एरोलॉजी, अब एरोलॉजी क्या है, द स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडल का अध्ययन। एटमॉस्फेयर के बारे में जब आप स्टडी कर रहे हो तो आप उसको एरोलॉजी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, एरोलॉजी कहते हैं, यानी कि वायुमंडल का अध्ययन वायुमंडलीय अध्ययन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, वायुमंडल का अध्ययन जो है दोस्तों उसको अपन क्या कहते हैं, एरोलॉजी कहते हैं। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। एनिमोलॉजी, एनिमोलॉजी क्या होता है दोस्तों, एनिमोलॉजी होता है द स्टडी ऑफ विंड, यानी कि जब आप विंड की स्टडी करते हैं, हवा की जब आप स्टडी करते हैं, हवा का अध्ययन जब आप करते हैं तो उसको वायु विज्ञान कहा जाता है, एनिमोलॉजी कहा जाता है। और आपने हर हवा को नापने के लिए
ठीक है। हवा को नापने के लिए एनीमोमीटर का यूज़ किया जाता है ना। एनीमोमीटर का यूज़ किया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और हवा के अध्ययन को वायु विज्ञान यानी कि द स्टडी ऑफ विंड इज कॉल्ड द एनीमोलॉजी। ठीक है, इतनी बात आपको दोस्तों ध्यान में रखनी। फिर आगे देख लेते हैं हम। फिर आ जाता है दोस्तों क्या, डर्मेटोलॉजी, है ना। तो डर्मेटोलॉजी क्या होता है, द स्टडी ऑफ स्किन इज कॉल्ड द डर्मेटोलॉजी, यानी कि त्वचा का अध्ययन त्वचा विज्ञान कहलाता है। ठीक है, अगर हिंदी में आपको त्वचा विज्ञान आता है तो आप तो आसानी से बता सकते हैं कि त्वचा के अध्ययन को त्वचा विज्ञान कहा जाता है, लेकिन इंग्लिश में आपको ध्यान में रखना है कि डर्मेटोलॉजी जो है वो स्किन की स्टडी को कहा जाता है। द स्टडी ऑफ स्किन इज कॉल्ड द डर्मेटोलॉजी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखनी है।